वो कभी गुड़गांव के जिलाधीश थे, नगर निगम कमिश्नर थे, यहाँ तक कि उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुड़गांव और फरीदाबाद में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पद संभाला था। लंबे समय तक गुड़गांव में रहने के बाद IAS अधिकारी को पुरातत्व विभाग में बतौर निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देने का भी मौका मिला। उनकी कलम के एक साइन से जहाँ अधिकारी काम चाहते थे, वहीं आज वो मूलभूत सुविधाओं की फरियाद लेकर गुड़गांव के जिला उपायुक्त निशांत यादव के दरबार में पहुंच गए। रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव में अपना आशियाना बनाकर रह रहे रिटायर्ड IAS डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला उपायुक्त निशांत यादव को मूलभूत सुविधाएं न मिलने की शिकायत दी। ये सुविधाएं उन्हें नहीं बल्कि घुमंतु जाति के लोगों को नहीं मिल रही, जिन्होंने सड़क किनारे अपना डेरा डाला हुआ है। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला उपायुक्त को बताया कि मूलभूत सुविधा हर किसी का अधिकार और सड़क किनारे गडरिया लुहार जाति के लोग रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। खुले में शौच जाने के कारण न केवल गंदगी फैल रही है बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। वहीं इन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाने की मांग भी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने DC के समक्ष रखी, जिस पर DC निशांत यादव ने संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसा मैंने गड़िया लोहार हमारे देश में घुमंतु ट्राइब 26 करोड़ के करीब है। उनका कोई गांव नहीं है, उनका कोई ज़मीन नहीं है, तो वो कहाँ गए? आप उनको ये कहते हैं कि तो नहीं कह सकते नहीं इनकी कोई ज़मीन नहीं है, इनका कोई गांव नहीं है, ठीक है? तो वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको या तो आप जगह दीजिए। अब जब तक जगह नहीं दो, उनको पानी पीने का तो हक है ना। चाहे मैं जंगल में पड़ा हूँ, मेरे को पानी पीने का तो हक है ना। मेरे को अगर टॉयलेट आ जाए, मेरी औरतें कहाँ जाएंगी? तो टॉयलेट का टेम्परेरी टॉयलेट बना दो, किसने कहा? मेरे को कहता हूँ रोड के बीच में बनाओ, लेकिन जहाँ तक बना हुआ है, जहाँ उनका घर बना हुआ है, वहाँ उतनी हद में टॉयलेट भी बन जाए। तीसरा, उनको राशन कार्ड का या कोई आइडेंटिटी का हक तो है। भाई ये 3 बातें मांगने आए थे, थोड़ा अच्छा आश्वासन मिला, उन्होंने तीनों चीज़ों को कहते हैं। ऐसा है, हमारे देश में समस्याएं हैं 1000, हमारे पास समाधान है 20। तो 1000 और 20 में कितना फर्क है? वो फर्क को हमारे को भरना है, उसके लिए मेहनत हर एक को करनी पड़ेगी। वहीं समाधान शिविर में और लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिस पर DC ने तुरंत ही अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर इन्होंने जो प्रेसिडेंट है साउथ जोन के, उन्होंने गलत एक्शन लिया, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारी जो बाउंड्री है जाली लगी हुई थी उसको तोड़वाया है, और बाकी जबकि वो 80 से 90% घरों के अंदर लगी हुई है जाली, वो और उनके खुद के घर में भी है। तो उसी की रिगार्डिंग हमने फर्स्ट डे से फॉलोअप किया है, HSVP ऑफिस से लेके DC ऑफिस में भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस में, सीनियर सिटीजन से, इन सब में बात हुई है और हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स भी है, डिटेल्स भी है। और अभी कोई एक्शन इनका फिलहाल हमारे पास रिस्पांस नहीं आया था, तो आज इनसे हम रिप्लाई लेने के लिए आए। 6 महीने पहले से 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। एक ही घर का तोड़ा गया है, और बाकी जिन्होंने कंप्लेंट करी उनके खुद के घर में भी ये प्रॉब्लम है। और शुरुआत ऐसी हुई थी कि वो धुआं जलाते थे वहाँ पे, गैस में, मतलब रात के टाइम पे जो गार्ड रखा गया था वो धुआं करता था, उससे बात उठाई थी हमने। उन्होंने जो एक गेट लगाया है उसके 5000 रुपये मांगे थे, जिसकी कोई रिसीप्ट नहीं दे रहे। वो गार्ड को जो ड्यूटी पे रखा है पर फ्लोर 1000 रुपये मांग रहे हैं एक घर से, और वहाँ पे कम से कम तो 100 घर है, एक घर में 4-4 फ्लोर होते हैं, तो उस हिसाब से तो 4 लाख रुपए बनते हैं। इतनी थोड़ी ना कोई देगा सैलरी। तो उस हिसाब से हमने उनसे रिसिप्ट मांगी, रिसिप्ट के लिए कोई आंसर नहीं है, और उस चीज़ की रंजिश निकालने के लिए इन्होंने ये जो कार्रवाई करी है हमारे से। और हमने इसका सारे रिस्पॉन्स भी दिया कि हमारा कोई मतलब इंक्रोचमेंट नहीं है, फिर भी इस बात को उन्होंने मतलब अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया। वहीं मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि रोजाना ही औसतन 60 शिकायतें समाधान शिविर में आ रही हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। समाधान शिविर में हमारे यहाँ डेली 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की जो शिकायतें हैं वो सुनी जाती हैं। उसमें पानी की, बिजली की, प्रॉपर्टी ID, PPP और भी जितनी भी इश्यूज रहती हैं वो सारी शिकायतें आती हैं, और सारे विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर बैठते हैं और एक एक करके उन परिवारों की सुनवाई होती है। विभागों को डायरेक्शंस दी जाती हैं उनको क्लोज करने के लिए, उनके कार्रवाई करने के लिए, और हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट भी ली जाती है कि उन्होंने किस शिकायत पे क्या कार्रवाई की। तो ये हमारा जो समाधान शिविर है ये लगभग अब महीने भर से चल रहा है, और इसमें हर रोज कम से कम 60, 70, 80 शिकायतें जो है डेली आती हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।